हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर की, हेयर एज एन फॉरेंसिक एविडेंस, और इसके बाद में उसका एग्जामिनेशन कैसे होता है तो हम उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके पहले ऑलरेडी हम 11 पार्ट्स इसके कंप्लीट कर चुके हैं फॉरेंसिक सीरोलॉजी एंड बायोलॉजी के। आज है ये पार्ट नंबर 12 लेक्चर है। तो अगर आपने वो पूरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब आप सीक्वेंस में देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे हेयर के बारे में कि किस तरीके से जो है हेयर ऐसा एविडेंस काम आता है, कितने टाइप के हेयर होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं हेयर के, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम, फिर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग कैसे होती है, ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या होते हैं हेयर के, और फिर एग्जामिनेशन ऑफ हेयर कैसे होता है, क्या उसके जो है प्रोसीजर होती है वो भी मैं आपको पूरी बताने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ पर फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं, इवन अपडेट्स मिलते हैं, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, एग्जाम्स के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज मिलती है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है और जो भी डाउट्स होते हैं कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हेयर एज एन एविडेंस, जो हेयर है, सबसे पहली बात तो हमें हेयर किस चीज में काम आएगा। अगर हमें किसी क्राइम सीन पर हेयर मिला है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हेयर को ढूंढना है। अब आप किसी क्राइम सीन पे गए हो तो एक बाल, एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि हेयर से बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। अगर हेयर रूट सहित मिला है तो इवन उसमें से हम डीएनए एनालिसिस भी कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि ये बाल किसका है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी जो है क्राइम सीन को क्रिमिनल से लिंक करने में हेल्प करता है हेयर, एक एविडेंस के तौर पर। ये एक कोलैबोरेटिव एविडेंस है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल रहता है, मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, साथ ही में माइटोकॉन्ड्रियल और न्यूक्लियर डीएनए प्रोफाइलिंग भी आप इससे कर सकते हो। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में भी कई बार काम आ सकता है। एविडेंस ऑफ वायलेंस, यानी कि इससे अगर मान लो हमें बहुत सारे कोई मान लो डेड बॉडी मिली, उसके हाथ में बाल मिले हैं, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि भाई स्ट्रगल के दौरान जो है वायलेंस हुआ है, स्ट्रगल हुआ है, इसलिए उसके हाथ में बाल हैं। अब बाल हैं तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किसके बाल हैं, तो हमें ये एक तरीके से पता चल जाएगा। जियोग्राफिकल एनालिसिस भी हो सकता है कि हमें बाल मिले हैं, अब वो किस जगह के हो सकते हैं, यानी वो व्यक्ति किस जगह का हो सकता है। अब हर जगह के जो पर्सन होते हैं उनके अलग अलग टाइप के बाल होते हैं, मोंगोलॉइड्स होते हैं, कोकोसॉइड्स होते हैं, ठीक है। हर मतलब आपको जो है एरिया पता चल जाएगा कि यार ये पर्सन जो है ये शायद जो है मोंगोलॉइड इसका रेस है, तो ये यहाँ का पर्सन हो सकता है। फिर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में भी यूज हो सकता है, किसी जानवर के बाल मिले हैं, जानवर का हेयर है, तो उससे हमें कई चीजें पता चल सकती हैं। तो इस तरीके से हेयर एज अ एविडेंस काम करता है। अब हम जानेंगे कितने टाइप के ह्यूमन हेयर होते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन हेयर्स की ही बात कर रहे हैं। हम ह्यूमन हेयर में देखते हैं कितने टाइप के हेयर्स हो सकते हैं। तो पहले होते हैं टर्मिनल हेयर्स, ये सबसे ज्यादा थिक होते हैं, बहुत थिकर, लॉन्गर से ये हैं, ये टर्मिनल हेयर्स है ना, मेरे सर के बाल जो है ये टर्मिनल हेयर्स हैं। डार्क होते हैं, फुली डेवलप्ड हेयर्स होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? स्कैल्प पे मिल सकता है, आईब्रोज पे मिलेगा, आईलैशेस पे मिलेगा, प्यूबिक और अंडर आर्म्स रीजन में आपको ये मिलेगा, ठीक है। फिर आते हैं लेन्यूगो हेयर। लेन्यूगो हेयर जो होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी बॉडी पर आपने देखा हुआ एकदम लाइट कलर के, एकदम पतले पतले से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं, ये अनपिगमेंटेड होते हैं और ब्लैक कलर में नहीं होते, कोई पिगमेंट नहीं है। आप यहाँ पे देखो फोटो लगी हुई है, तो वेरी थिन, सॉफ्ट, यूजुअली अनपिगमेंटेड हेयर होते हैं, जो कि अनबॉर्न या न्यू बॉर्न जो बेबीज होते हैं उनके बॉडी पर पाए जाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हेयर आता है दैट इज वेलस हेयर। वेलस हेयर्स कैसे होते हैं? वेलस हेयर शॉर्ट होंगे, बहुत छोटे से होंगे, फाइन होंगे,
peach fuzz body hair that grows in most places on human body except human body in both sexes, ठीक है, दोनों ही मेल और फीमेल में ह्यूमन बॉडी में आपको ये शॉर्ट फाइन हेयर्स मिल जाएंगे। इट कवर्स मोस्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान यहाँ पे ये हेयर्स होते हैं, ये ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे फिर बड़े होते जाते हैं वो हेयर्स कम हो जाते हैं, है ना। कई बार देखा होगा कि फेस पे बहुत ज्यादा हेयर्स है, तो जो एकदम बारीक बारीक पतले पतले से हेयर्स होते हैं, शॉर्ट छोटे छोटे से, वो हेयर्स जो होते हैं वो वेलेस हेयर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेयर की मॉर्फोलॉजी जानना जरूरी है, हमें एनाटॉमी जानना जरूरी है कि हेयर जो है बाहर से हमें ऐसा दिख रहा है, अंदर से कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें सब कुछ जानना जरूरी है। तो जब हम ह्यूमन हेयर की बात करते हैं तो ह्यूमन हेयर प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट हमारे पाम पे हेयर्स नहीं होते हैं, चाहे हम हाथ के पाम की बात करें, फिंगर्स पे, सोल्स, फीट के जो सोल्स होते हैं उन पे नहीं होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ टोज, पैर की जो उंगलियां होती हैं उनके नीचे भी आपको हेयर्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ और पैर में, ठीक है, यहाँ पे आपको हेयर्स नहीं होते हैं। इसके बाद में सबकी लेंथ, हर बॉडी पार्ट में अलग अलग जो हेयर्स होते हैं सबकी लेंथ अलग होती है, थिकनेस अलग होती है कि वो किस पोर्शन में ग्रो हुआ है। अब हेयर के आपको दो पोर्शन मेनली याद रखने हैं कि एक शाफ्ट होता है, एक रूट होता है। शाफ्ट हो गया आपका ये ऊपर का पार्ट, रूट हो गया ये नीचे का पार्ट, ठीक है, ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया रूट, दो पार्ट होते हैं मेनली। अब हम इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इतना समझ में आ गया। ये देखो, अब शाफ्ट की बात करें, अब जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का जो हेयर होता है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ वाला जो पार्ट है, दिस इज शाफ्ट। रूट जो होगा वो स्कैल्प से अटैच्ड होगा। तो ये 3 लेयर में बनता है, 3 लेयर्स ऑफ डेड सेल्स। क्या है ये? 3 layers of dead cells that contain large amount of protein, keratin। अब भाई शैम्पूज की एड देखी होगी, शैम्पूज की एड में क्या बोलते हैं, केराटिन है इसमें, केराटिन है इसमें, क्यों? क्योंकि आपके हेयर्स में केराटिन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, आपके हेयर्स को प्रोटीन की जरूरत है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन केराटिन होता है और एंड आर firmly फाउंड टुगेदर बाय एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। 3 लेयर्स होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आउटर लेयर इज क्यूटिकल, फिर आता है आपका कॉर्टेक्स और मिडिल लेयर इज मेड्यूला। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, ध्यान रखना, ऐसे याद रखो। सीएमसी, सीएमसी, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, सीएमसी, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो 3 लेयर्स होती हैं। अब केराटिन क्या है? Keratin is a robust molecule that is resistant to decay and there are few animals capable of digesting it। केराटिन जो होता है ये डीके नहीं होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, बाकी केराटिन डीके नहीं होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? सीएमसी याद हो गया। सीएमसी क्या है? क्यूटिकल, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, इसी सीक्वेंस में याद रखना तो आपको गड़बड़ नहीं होगा। अब चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूटिकल की। क्यूटिकल की हम बात करते हैं जो कि है आउटर लेयर, सबसे बाहर की जो लेयर है वो है क्यूटिकल। यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्केली अपीयरेंस। स्केली कैसा? ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके का अपीयरेंस होगा इसका, स्केली अपीयरेंस। कंसिस्ट ऑफ डेड ओवरलैपिंग स्केल्स, ये स्केल्स है, डेड ओवरलैपिंग स्केल्स प्रेजेंट है इसमें। That strengthens and protect the shaft, शाफ्ट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और इनकी वजह से कलर नहीं आता है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ हेयर, रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यूटिकल हेयर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ये सिर्फ स्केल्स होते हैं इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्यूटिकल के बाद में कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है? कॉर्टेक्स जो है वो आपके आ जाती है लेयर लोकेटेड बिटवीन आउटर क्यूटिकल एंड इनर मेड्यूला, बीच वाली लेयर। आउट मिडिल, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। मेड्यूला बीच में है, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेड्यूला, ठीक है। और क्यूटिकल आपका बाहर है तो कॉर्टेक्स क्या हो गया? कॉर्टेक्स यहाँ पे आ गया, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है। इसमें मेलेनिन होता है जो कि हेयर को कलर देता है। मेलेनिन क्या करता है? मेलेनिन हमारी बॉडी पे प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, मेलेनिन सेल्स जो हमारी बॉडी में कलर देती हैं। ऐसे हेयर में
कॉर्टेक्स में मेलानिन प्रेजेंट होता है जो हेयर को पिगमेंट करता है, ठीक है। और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में कितना जो है कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, कितना मेलानिन प्रेजेंट है। जितने ज्यादा पिगमेंट ग्रेन्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स आर लेस इन ग्रे हेयर्स। अब जिसके पास ज्यादा मेलानिन होगा उसके बाल उतने काले बाल होंगे, और जिनके अंदर मेलानिन कंटेंट कम होता जाएगा उनके बाल जो है वो धीरे धीरे ग्रे होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो ग्रे होने का सफेद हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये है बेसिकली कॉर्टेक्स। तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल इज कॉर्टेक्स। इसके बाद आता है मेड्यूला, जो कि सबसे अंदर प्रेजेंट होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है। ये मे बी एब्सेंट इन ह्यूमंस, ये ह्यूमंस में एब्सेंट हो सकती है मे बी, ठीक है। ट्रेस डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मैं आपको मेड्यूला का बताऊंगी कि किस फॉर्म में, या तो कंटिन्यूअस होगा यानी कि ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या हो सकता है बिल्कुल थोड़ा सा प्रेजेंट हो, बस ऐसा भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। मे ऑल्सो कंटेन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, कई बार ऐसे पिगमेंट ग्रेन्यूल्स मिल जाते हैं। अब आपको कई बार बोला जा सकता है मेड्यूलरी इंडेक्स बताओ, तो मेड्यूलरी इंडेक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, विड्थ ऑफ मेड्यूला अपॉन विड्थ ऑफ हेयर। तो यहाँ पे मेड्यूलरी इंडेक्स ऑफ ह्यूमंस आ जाएगा 0.33, ठीक है, 0.33 इतना यहाँ पे ये अप्रोक्स यहाँ पे दिया हुआ है मेड्यूलरी इंडेक्स। समझ में आ गई बात? चलो मेड्यूला के बाद में आगे बढ़ते हैं, रूट की बात करेंगे। अब हमने ऊपर वाले जो हेयर शाफ्ट है इसकी हमने बात कर ली, अब ये आ जाता है हेयर रूट। ये देखो ये वाला जो पार्ट दिस इज हेयर रूट। अब हम इसकी बात करेंगे, तो पार्ट ऑफ हेयर दैट इज एम्बेडेड विद इन डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन, स्किन की डीपर लेयर्स में, इतना अंदर जाके, एक लेयर, दो लेयर, तीसरी लेयर में जाके यहाँ पे है ये रूट। सराउंडेड बाय हेयर फॉलिकल, अ शीट ऑफ स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू। हेयर फॉलिकल से सराउंडेड होता है शीट ऑफ, देखो हेयर बल्ब इन फॉलिकल, ये वाला पार्ट, ये क्या है, हेयर फॉलिकल है, शीट ऑफ स्किन है, उसके अंदर जो है बढ़िया तरीके से ये प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स मिनी ऑर्गन मेड अप ऑफ पैपिला, मैट्रिक्स एंड रूट शीथ। अब देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके का मिनी ऑर्गन कह सकते हैं, पैपिला, मैट्रिक्स, रूट शीथ होता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स से कनेक्टेड होता है। कहाँ है ये सेबेशियस ग्लैंड्स? ये है सेबेशियस ग्लैंड, ये दिस पार्ट, ये है सेबेशियस ग्लैंड्स, जो बेसिकली क्या करती हैं, ऑयल रिलीज करती है, ठीक है, ऑयल रिलीज करती है। किसी किसी के बाल होते हैं ना कि भाई अपने बाल धोए हैं और हमारे बाल 2 दिन बाद ही ऑयली हो गए, क्यों? क्योंकि वो आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड इसमें होती हैं। नेक्स्ट आ जाओ आगे, रूट के बाद में, रूट की ही वजह पे और बात हो रही है। ईच हेयर फॉलिकल इट अटैच टू द टाइनी मसल, हर हेयर फॉलिकल एक टाइनी मसल से अटैच होता है, एरेक्टर पिलाई जिसे बोला जाता है, और दैट कैन मेक हेयर स्टैंड। अब बाल जो है इसी कारण से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टैंड कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा। अब जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं लड़कों के, तो या जिसने बॉय कट कराया होता है लड़कियों ने, उनके भी तो भाई स्टैंड कर रहे हैं। अगर नहीं हो तो फिर वो बाल बेचारे कहाँ पे उनके पास स्टैंड करने के लिए जगह होगी। लंबे लंबे बाल है वो भी तो प्रेजेंट ही है ना, स्टैंड करना खड़े थोड़ी हो जाएंगे, स्टैंड का मतलब वो नहीं होता है। मेनी नर्व्स एंड एट द हेयर फॉलिकल एंड सेंस हेयर मूवमेंट and are sensitive to even slightest draft। देखो बहुत सारी नर्व्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखो ये नर्व्स दिख रही हैं आपको इतनी सारी, यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है। तो क्या होता है, कोई थोड़ा सा ही बाल खींचेगा और हम चिल्ला देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे हमें फील होती है चीज, सेंसिटिव है हमारा वो एरिया, ठीक है। समझ में आ गया? चलो रूट हो गया, रूट के बाद में आगे बढ़ेंगे, अभी और रूट के बारे में, रूट के बारे में इतना ही जान लो, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हेयर ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं, इसको मैं बहुत एलैबोरेट नहीं करूंगी, बट आप स्टेजेस जान लो। पहली स्टेज होती है एनर्जिन फेज, ठीक है, जो कि एक ग्रोइंग फेज होता है। फिर आता है कैटाजन विच इज ट्रांजिशन फेज। फिर टीलेजन आता है दैट इज रेस्टिंग फेज, और यहाँ पे ये होता है बेसिकली नीचे अटैच्ड है, देखो ये देखो, फिर धीरे से ये मूव कर गया कैटाजन में, फिर इसके बाद में ये और ऊपर मूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये वाला पार्ट, फिर ये यहाँ से निकल के ये कट करके ऊपर चला गया, तो ये एक्सोजन फेस है, शीरिंग फेस, यानी अब बस ये झड़ जाएगा, शीड हो जाएगा, झड़ जाएगा ये बाल। तो ये इसके स्टेजेस होती हैं 1, 2, 3 एंड 4। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, हेयर कोई परमानेंट चीज नहीं है, ये हमेशा
आएंगे, बड़े होंगे, झड़ जाएंगे, नए आ जाएंगे, ये जो है साइकिल चलती रहती है। अब आ जाओ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयर की, हम बात करते हैं कि हेयर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या देखना है। तो हम देखो कलर देखते हैं, वाइट है, ब्लॉन्ड है, लाइट ब्राउन, ग्रे ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, अबर्न, रेड, कैसा कलर है बाल का, ये हो गया। रिफ्लेक्टिबिलिटी, ओपेक है, ग्रे है, ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है या क्लियर है। लेंथ कितनी है आपको वो देखनी पड़ेगी, तो लेंथ इस तरीके से आप देख सकते हो। डायमीटर आपको भी देखना है कि डायमीटर क्या है उसका, आपका हेयर का, वो भी आपको चेक करना होता है। ये हो गया, अभी और भी है, इतने से ही नहीं है। इसके बाद में आप देखोगे स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होगी, अंड्यूलेटिंग है, किंकी हेयर है, कर्ली है, वेवी है, कर्व्ड है, स्ट्रेट है, कैसा है। टिप जो होती है, टिप टिप हो गई, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कि ये स्ट्रेट है, ये वेवी है, ये कर्ली है। ये भी जो है इसी तरीके से है, कर्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भाई वो है, उलझे हुए बाल हैं, ये और ज्यादा ऐसे कर्ली स्पाइरल फॉर्म में बाल हैं, तो ये ऐसे, ये हो गया स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन। स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ये दी है। फिर टिप कैसी है, साइंड है, अनकट है, टेपर्ड, राउंडेड, शार्प कट, कट एट एंगल, फ्रेड या स्प्लिट, क्रश्ड कैसी है। फिर बेस की बात करेंगे, बेस कैसा है, कट, डैमेज, पिगमेंटेड, क्लियर, एनलार्ज, टेपरिंग, ब्रोकन। रूट कैसा है, कट है, डैमेज है, पिगमेंटेड, क्लियर, एनलार्ज, टेपरिंग, ब्रोकन। ये सब आपको, ये सब पॉइंट देखने होते हैं जब हम यहाँ पे एक हेयर का एग्जामिनेशन करते हैं। क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे देखो फोटो दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन कैसा है। क्रॉस सेक्शन के बारे में भी अलग अलग तरीके के क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। क्रॉस सेक्शन भी देखा जाता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन पॉलीगोनल है, ओवल है, राउंड ओवल है, अंडुलेटिंग है, राउंड है। पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, किस तरीके का है, एब्सेंट है पिगमेंट, नॉन ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर, मल्टी कलर, चेन, मैसिव, डेंस कैसा है। फिर मेड्यूला, नाउ दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। मेड्यूला, मेड्यूला या तो एब्सेंट होगा, स्पार्स, स्कैंटी, फ्रैक्शनल, ब्रोकन, ये दिया हुआ है देखो, ब्रोकन या ग्लोब्यूलर, कंटिन्यूअस या फिर इसके बाद में इर्रेगुलर। ये है मेड्यूला, कंटिन्यूअस, फ्रेगमेंटेड और एब्सेंट में प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। फिर क्यूटिकल फ्यूसाई कैसा है, ये भी आपको देखना होता है। इसके बाद में और चीजें क्या देखी जाती हैं, बस इतना ही आपको देखना है, मेड्यूला, कॉर्टेक्स, ये सब आपको, और उसका पिगमेंट वो देखना है। अब हेयर मिला है हमें हेयर का कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग करनी है। अब हम कोई भी क्राइम सीन पे गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्राइम सीन ऑब्वियसली जो आपके क्राइम सीन मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो कर लिया। अब आपने फिजिकल एविडेंसेस यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो सर्च करने पे आप तो पहले नंबर तो लाइट सोर्स मार के देखोगे, भाई लाइट से देखेंगे कहीं बाल है क्या, ठीक है। अगर बाल प्रेजेंट होता है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर ग्लव्स पहने रहोगे, ठीक है। ग्लव्स के साथ में आपके पास में एक फोर्सेप होना चाहिए, हाथ से मत उठाने लगना, ठीक है। फोर्सेप होना चाहिए आपके पास में, जो फोर्सेप होगा उसको, उससे आप ऐसा उठाओगे, उठा के उसको पेपर एनवलप में रखोगे। समझ में आ गई, इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, इस तरीके से पेपर एनवलप में आप रखोगे, फिर उसको बंद करोगे और उसको एडिसिव टेप से चिपका दोगे। टेप लगा दो, सेलो टेप लगा दो, चिपका दोगे। हेयर को नहीं चिपका देना, एनवलप को चिपकाना है, ठीक है। इसके बाद में इफ द बंच ऑफ मेटेड हेयर फाउंड, अगर मतलब गीले बाल मिले हैं तो आप उसको पहले ड्राई करोगे, एयर ड्राई करोगे, एयर ड्राई करो, फिर पेपर एनवलप में ही रखना है। मोस्टली जो होता है सेक्सुअल असॉल्ट में आपको हेयर्स ज़्यादा मिलते हैं। कई बार जो है आपको प्यूबिस हेयर मिलेंगे, ठीक है। कई बार जो है हेड के हेयर्स मिल सकते हैं, क्यों, किसके, मान लो क्योंकि स्ट्रगल होता है उस दौरान पे, अगर मान लो कोई वायलेंस हुआ है वहाँ पे स्ट्रगल होगा, तो स्ट्रगल के दौरान जो है हेयर्स मिल सकते हैं विक्टिम के पास में, विक्टिम के हैंड्स में, विक्टिम की बॉडी पे। तो इस तरीके से जो है सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन में हेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में एग्जिबिट इज स्प्रेड ओवर अ क्लीन व्हाइट शीट, वो क्लीन व्हाइट शीट पे प्रॉपर रखो। आप उसको क्या करो, जो है एनी लूज हेयर इज लोकेटेड यूजिंग अ हैंड मैग्नीफायर, हैंड मैग्नीफायर से आप हेयर्स ढूंढ सकते हो। अब उसके बाद में आपने उसको रखा, एडिसिव टेप से आपने उसको चिपकाया, पैक कर लिया, और पैक करने के बाद में एनवलप के ऊपर आप सारी डिटेल्स लिखोगे। डिटेल्स लिखने के बाद में जो एग्जिबिट है वो आप उसको भेज दोगे। कई बार अगर हेयर्स नहीं मिल रहे हैं, मान लो कुछ नहीं मिल रहा, तो वैक्यूम करा जाता है। पूरे जो हॉल है या जो आपका क्राइम सीन है वहां पे पूरा वैक्यूम करो।
वैक्यूम में कई बार आपको बहुत छोटे छोटे जो है हेयर्स मिल जाते हैं, तो आप उनको भी कलेक्ट कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि हमेशा हेयर्स को जो है अलग अलग आप पेपर्स में पैक करोगे और उनको अलग अलग लेबल करोगे, क्योंकि हम एक साथ नहीं कर सकते उन्हें लेबल। इसके बाद में हर उसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आप उसको पता करते हो कि ये भाई हेयर है या फिर फाइबर है, ये हमें कंफ्यूजन रहता है। अब एक तो हमें टुकड़ा मिला है, अब हम कैसे उसको बोलेंगे ये तो बाल ही है, फाइबर भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। रूट बल्ब शीट ये सब हम उसमें जो है चेक करते हैं, रूट प्रेजेंट है कि नहीं है, बल्ब प्रेजेंट है नहीं है, शीट प्रेजेंट है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं और हम उसको भाई प्रॉपरली प्रिजर्व करके अब उससे हम एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हमें ये मालूम होना चाहिए ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर में क्या डिफरेंस है। ये बहुत बहुत बार पूछा जाता है हमेशा, इवन जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें ये पूछा जाता है। तो ये डिफरेंस बहुत अच्छे से देखो। लेंथ जो है ह्यूमन हेयर की लॉन्ग होगी, एनिमल हेयर शॉर्ट। ग्रोथ कैसी होगी, डज नॉट स्टॉप ग्रोइंग, हमेशा जो है बढ़ते जाते झड़ते जाते नए आ जाते हैं, लंबे होते जाते हैं। लेकिन एनिमल्स की जो है एक सर्टेन लेंथ पे पहुंच के हेयर ग्रोथ रुक जाती है। कलर कैसा होता है, कंसिस्टेंट फ्रॉम टिप टू रूट टू टिप, रूट से लेकर टिप तक कलर कंसिस्टेंट होता है, अनलेस एंड अनटिल आपने हेयर कलर नहीं कराया है तो, ठीक है। इनकी बैंडेड होती है या पैटर्न हो सकती है। मेड्यूला ह्यूमंस में ऑफन एब्सेंट होता है, अगर इवन मान लो प्रेजेंट है तो बहुत ही थिन पतला सा मेड्यूला प्रेजेंट होगा। एनिमल्स में जो है यहाँ पे अलग अलग तरीके का मेड्यूला प्रेजेंट होता है, हमेशा पाया जाएगा। मेडुलरी इंडेक्स इसमें दिया हुआ है, मोर देन 0.3 होगा, इसमें लेस देन 0.5 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्केल की अगर हम बात करें, स्केल पैटर्न्स यानी ये वाले स्केल्स पैटर्न्स जो होते हैं, ये स्केल्स पैटर्न्स इसमें इम्ब्रिकेट होते हैं, इसमें कोरोनल होते हैं। पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स क्यूटिकल, इसमें होगा टुवर्ड्स मेड्यूला, यानी क्यूटिकल की तरफ ज्यादा इसमें पिगमेंटेशन होगी, इसमें मेड्यूला की तरफ ज्यादा पिगमेंटेशन होगी। क्रॉस सेक्शन ह्यूमंस में जो है ओवल या सर्कुलर होता है, एनिमल्स में सर्कुलर, ओवल, इरेगुलर, पॉलीगोनल अलग अलग तरीके से मिल सकता है। टिप्स की बात करें, ह्यूमंस में कट होती है टिप्स एकदम कट, और इसमें टैपरिंग होगी। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते। क्यों होते हैं भाई, शैम्पू यूज कर रही है, ये चीजें यूज कर रहे हैं, वो चीजें यूज कर रहे हैं, बहुत कुछ हम खा रहे हैं, कई बार हम जो है अपने हेयर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो हमें कई टाइप के केमिकल्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और यहाँ पे देखो, यहाँ इमेज लगाई हुई है ह्यूमंस में और एनिमल हेयर्स का जो मेड्यूला है उसकी यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। देखो ये कैटल हेयर है, कैटल हेयर का आप मेड्यूला देखो कितना ज्यादा थिक है, कितना ज्यादा थिक है। और वही ह्यूमन हेयर में मेड्यूला जब इतना छोटा सा है कि वो दिखता भी नहीं है, कई बार होता ही नहीं है प्रेजेंट। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट 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 माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में आप जब भी माइक्रोस्कोप के अंडर में देखोगे किसी भी हेयर को, तो आपको यहाँ पे क्यूटिकल इस तरीके से ऊपर क्यूटिकल दिखेगा, फिर यहाँ बीच में कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स दिखेगा, इसके बाद में बीच में मेड्यूला आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये है इसका डिस्टल एंड, ये है प्रॉक्सिमल एंड। तो तीन चीजें हो गई, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। इसके बाद में कुछ ओवॉइड बॉडीज भी आपको मिल सकती है, क्यूटिकल फ्यूसाई, ये देखो ये जो दिख रहा है ये क्यूटिकल फ्यूसाई प्रेजेंट है, और पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स ये यहाँ पे बीच बीच में प्रेजेंट हैं। तो ये आपको हमेशा जब भी एग्जाम हो आपके कॉलेज वगैरह का, मैं बता रही हूँ एमएससी बीएससी में, डायग्राम बना के आना मस्त सा पूरा लेवल करके, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ और भी फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे क्यूटिकल के टाइप्स दिए हुए हैं, इम्ब्रिकेट हो सकता है, स्पाइनस हो सकता है, कोरोनल हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। मेड्यूला के पैटर्न दिए हुए हैं, कंटिन्यूअस, फ्रेगमेंट, इंटरप्टेड और एब्सेंट। और ये देखो कुछ और इमेजेस हैं, बहुत अच्छी इमेजेस हैं, ये आप देख सकते हो, इनसे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपको माइक्रोस्कोप के अंडर ऐसी ही इमेजेस देखने को मिलती हैं। आपका बाल है, ठीक है, ये हेयर है, ह्यूमन हेयर की बात है। यहाँ पे देखो क्यूटिकल किस तरीके से ये दिख रहा है, ये देखो ये एक अलग पैटर्न है। मेड्यूला यहाँ पे दिया हुआ है, एब्सेंट है यहाँ पे मेड्यूला नहीं, ये मेड्यूला सॉरी एब्सेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है। ये मेड्यूला इतना मोटा जो है इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा है, ठीक है, ये इसके एंड्स हैं। आगे बात समझ में, इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगी इमेज। चलो अब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेम्परेरी माउंट। तो देखो टेम्परेरी माउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक आपको स्लाइड लेनी है, ठीक है, आपके पास में ये स्लाइड है, हमने स्लाइड ली,
स्लाइड के ऊपर हेयर प्लेस कराओ, ठीक है। हेयर रखने के बाद में आप क्या करोगे, इसके ऊपर ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरीन सॉल्यूशन या फिर डिस्टिल वाटर डालोगे, उसके ऊपर आप रख दोगे कवर स्लिप। कवर स्लिप रखने के बाद में आप उसको उठाओ और बढ़िया माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करो कि आपको क्या दिख रहा है। ये हो गया टेम्परेरी माउंट, ये हमने टेम्परेरी माउंट बना लिया। दूसरा आता है जो आपका, वो है आपका यहाँ पे पोलरॉइड कोटर मेथड। ये मेथड जो है बड़ी मजेदार है, बहुत मजा आता है इसको करने में। आपके कॉलेज वगैरह में कराई गई होगी शायद, अगर आपने करी है तो मुझे बताना। इसमें क्या करते हैं, स्लाइड ली, हेयर लिया, हेयर रखा, साइड में टेप लगाया, चिपका दिया, हेयर आ गया हमारा, उसके ऊपर से पोलरॉइड फिल्म की हमने ऐसे कोटिंग कर दी, ठीक है। दो तीन लेयर लगा दी। ध्यान रखना कि भाई कोई बबल्स ना आए, कोई ओवरलैपिंग ना हो, बस एकदम स्मूथ लेयर बन जाए। हमने ऐसी उस पर लगा दी, फिर हमने उसको जो है 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, वो सूख रही है, ठीक है। जब सूख जाए तो यहाँ से टेप निकाल दो। टेप निकालने के बाद में आप क्या करो, जो एक्स्ट्रा कोटिंग वगैरह है उसको हटा दो, ठीक है। उसको हटाने के बाद में आप क्या करो, हेयर जो है वो उसको धीरे से निकाल दो वहां से, धीरे से। अब जब निकल जाएगा वो, तो वहां पे आपको स्केल्स के इंप्रेशन दिखेंगे। अब इसको उठा के माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो उसमें स्केल्स जो होते हैं क्यूटिकल पे, जो आपके यहाँ पे स्केल्स होते हैं, वो आपको दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से जो है ये पोलरॉइड कोटर मेथड कर सकते हो। एक और मेथड आती है इसी की जैसी है, लगभग देखो क्या करा हमने यहाँ पे, यहाँ हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं। ये सेल्यूलोज एसीटेट मेथड कहलाती है। हमने इसमें पहले लेयर लगा दी, किसकी, सेल्यूलोज एसीटेट पेस्ट का हमने यहाँ पे वो लगा दी। फिर हमने उस पे जो है फोर्सेप्स से अपना हेयर रख दिया। हेयर रखने के बाद में हमने उसको दूसरी स्लाइड से दबा दिया। दबाने के बाद में 2 से 5 मिनट तक आपको वेट करना है और हेयर को जो है निकाल देना है। हाँ, फिर ये जो आपका बन गया है स्लाइड, अब इसको आपको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। अगेन आपको जो है स्केल्स देखने को मिलेंगे। ये 3 मेथड्स थी, कोई भी एक कर लो, बहुत ही सिंपल सी मेथड्स हैं। ये आपको देखनी होती है, करनी होती परफॉर्म। इसके अलावा और हेयर एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा टेस्ट नहीं होता कि हमने कोई टेस्ट लगा लिया और पता कर लिया। अब जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे हेयर को देखते हैं, इन तीनों मेथड्स में से कोई भी 2 परफॉर्म करके, तो आपको कलर, फॉर्म, कॉर्सिनेस, पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, थिकनेस, मेडुला और क्रॉस सेक्शन, इतनी चीजें आपको देखनी होती हैं। इसमें आपको पता चलता है कोकोसॉइड, मंगोलॉइड और नीग्रॉइड, ये 3 जो रेसेस हैं, इनके अलग अलग फीचर्स होते हैं सभी के। ये जो है ये टेबल आप अपने कॉपी में बना लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रेस पता चल जाएगी उस फंक्शन, उस पर्सन की जो हेयर जिसका भी प्रेजेंट है। सबका अलग अलग होता है। कोकोसॉइड में कलर पेल टू ब्राउन टू ब्लैक होता है, इवन जिंजर। मोंगोलॉइड्स में ब्राउन टू ब्लैक, नीग्रोइड्स में ब्राउन टू ब्लैक। फॉर्म कैसा होगा, कोकोसॉइड वेवी, मोंगोलॉइड स्ट्रेट और नीग्रोइड्स का कैसा होता है, एकदम किंकी, बहुत चौड़ा, एकदम कर्व होता है। कोकोसॉइड में मीडियम कोर्सनेस होती है, मोंगोलॉइड्स के हेयर रफ होते हैं, नीग्रोइड्स की मीडियम होती है। पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें बिगर साइज होता है इन देन कोकोसॉइड, बट इनकंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नीग्रोइड्स में लार्ज ग्रेन्यूल होते हैं और बहुत डेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। थिकनेस कोकोसॉइड्स की बहुत थिन होते हैं, मोंगोलॉइड्स के थिक होते हैं, नीग्रोइड्स की वेरिएबल डायमीटर होता है। मेडुला की बात करें, कोकोसॉइड्स में मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट या फिर बहुत थिन होगा। मोंगोलॉइड्स में मोस्ट ऑफनली प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूस होता है और वाइड होता है। नीग्रोइड्स में प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों ही हो सकता है। क्रॉस सेक्शन कोकोसॉइड का राउंड टू ओवल, मोंगोलॉइड्स का राउंड और नीग्रोइड्स का कंप्रेस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये था हेयर के बारे में, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। काफी लंबा लेक्चर था बट मैं डिटेल में पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लेंथी रखा और सारी चीजें एक ही वीडियो में इंक्लूड करी हैं। अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो एक बार लाइक जरूर करके जाना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।